ईडी 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 आखिर क्या है ईडी, कब आई है अस्तित्व में? प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हाँ, आम भाषा में हम इसे इसी नाम से जानते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या काम है, क्या करती है, कब आई अस्तित्व में और क्या उनकी बेसिक ड्यूटीज है, ये समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक खुफिया एजेंसी है जिसका काम भारत के किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक क्राइम, स्कैम या ऐसे भगोड़ों से लड़ना है जो कि पैसा लेके आम जनता का पैसा या गवर्नमेंट या बैंक का पैसा लेकर भागने की कोशिश करते हैं या भाग जाते हैं। अभी आपने कुछ दिनों से इसका नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा क्योंकि जगह जगह पे ईडी की रेड्स पड़ रही हैं। आज हम आपके सामने ईडी को लेकर आए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि कब इसका गठन हुआ, कब ये अस्तित्व में आई और क्या थे इनके बेसिक काम। इसका गठन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के उल्लंघन से निपटने के लिए किया गया था। शुरुआत में 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में स्थापित किया गया। बाद में इसे 1960 में प्रशासन के लिए राजस्व विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कर दिया गया। अब ईडी को वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत राजस्व विभाग द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। आम भाषा में कहें तो चलाया जाता है। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे देश में इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी अध्यक्षता डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट करते हैं जो कि एक IAS अधिकारी होता है। IAS वही एग्जाम है जिसे UPSC का पेपर देकर निकाला जाता है और फिर भौकाल से भरी जिम्मेदारी के साथ समाज का नेतृत्व किया जाता है। आज हम ईडी पे क्यों ज्ञान दे रहे हैं? ऑब्वियसली आपने भी इतने दिनों से ईडी के बारे में हर जगह सुना, पढ़ा या किसी के मुंह से तो सुना ही होगा कि अरे उसके यहाँ तो छापा पड़ गया। इन सारी बातों से आज आप भी इंटरेस्टेड हो चुके होंगे और इसीलिए क्यों और क्या ईडी कर रही है और क्या है अब उसकी रीसेंट लेटेस्ट उपलब्धता, अचीवमेंट, ये हम आपको बताने वाले हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नागपुर और मुंबई के वित्तीय जांच एजेंसियों द्वारा ली गई तलाशी के दौरान 5.51 करोड़ रुपए के आभूषण और 1.21 करोड़ रुपए की नकद जब्त किए। ईडी ने पंकज मेहदिया और अन्य के निवेश धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 मार्च को नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों की तलाशी ली थी। क्या है मामला? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बाल मुकुंद लालचंद कील, प्रेमलता नंदलाल मेहदिया के खिलाफ नागपुर में सीता बुद्धि पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR के आधार पर PMAL प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जांच शुरू की। इसमें निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। ईडी के एक बयान में कहा गया कि जांच से पता चला है कि पंकज नंदलाल मेहदिया अन्य सहयोगियों के साथ एक पॉन्जी योजना चला रहा था। पॉन्जी स्कैम एक तरह का स्कैम होता है जिसके बारे में आज नहीं, हम आपको फिर कभी बताएंगे और इस पे हम एक पूरा एपिसोड बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये एपिसोड देखना है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वापस कहानी पर आते हैं। वर्ष 2004 से 2007 तक किए गए निवेश पर TDS काटने के बाद 12% सुनिश्चित लाभ देने का वादा करके विभिन्न निवेशकों को लुभाया जाता था। एजेंसी ने कहा कि 2005 से 2016 के दौरान आरोपी व्यक्तियों ने पॉन्जी स्कीम चलाई, निवेशकों को जीतने के लिए सुनिश्चित रिटर्न्स बताया और इस तरह निवेशकों को संबंधित फर्मों में बड़ी मात्रा में निवेश करने का लालच दिया, अतः पैसे वापस ही नहीं किए। पैसों को डाइवर्ट करने के लिए और लेन देन को वैधता देने के लिए बैंक खातों में 150 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन प्रभावित किए गए और यह संदेह है कि अधिकांश लेन देन वास्तविक व्यापारिक सौदों द्वारा समर्थित नहीं बल्कि गलत है। ये थी जानकारी ईडी की। क्या वो कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया है, अब उनकी लेटेस्ट अचीवमेंट। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके क्या है विचार ईडी के कार्यप्रणाली को लेकर, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जो भी आपके विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं और न्यूज़ अपडेट से जुड़े रहने के लिए IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।